हरियाणा में 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी हो गए हैं। अब तक सामने आए चुनाव परिणाम में ये साफ हो गया है कि भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल करने के साथ हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। चुनाव परिणाम से पहले सामने आए तमाम पोल्स में भाजपा को हारता हुआ दिखाया जा रहा था और कांग्रेस की आसान जीत दिखाई जा रही थी। ऐसे में भाजपा की इस जीत से हर कोई अचंभित है। आइए जानते हैं ऐसे फैक्टर्स के बारे में जिससे भाजपा ने हरियाणा में पूरी बाजी पलट दी और जीत हासिल की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे से सबक लिया और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बूथ मैनेजमेंट पर पूरा फोकस रखा। कई इलाकों में भाजपा ने माइक्रो मैनेजमेंट किया और सरपंची स्तर की तरह चुनाव लड़ा। राज्य में चुनाव संपन्न होने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने भी कहा था कि पार्टी सभी बूथों से वोट बटोरने में कामयाब हुई। बूथ मैनेजमेंट पर फोकस का फायदा भाजपा को चुनाव परिणाम में साफ देखने को मिला। बीजेपी ने कांग्रेस की कई घोषणाएं पहले ही लागू कर दी, जैसे 500 रुपए में सिलेंडर, कांग्रेस के 2000 के बदले महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह का वादा किया। कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नौकरियों में तेजी लाई। पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। वहीं एंटी इनकम बेसिक खत्म करने को मार्च में सीएम चेहरा बदला। 30% आबादी वाले ओबीसी चेहरे नायब सैनी को सीएम बनाया। लोगों से मिलने जुलने ताबड़तोड़ फैसले, 3 बदमाशों के एनकाउंटर ने माहौल भाजपा के पक्ष में किया। मनोहर लाल के कई फैसले भी बदले। इसी के साथ टिकट से लेकर प्रचार तक में आगे रही। जिन चेहरों से नाराजगी थी उनके टिकट काटे। बूथ लेवल तक कार्यकर्ता सक्रिय किए। केंद्रीय नेतृत्व की रैलियां पहले ही शुरू करा दी। वहीं बिना खर्ची पर्ची नौकरी देने को मुद्दा बनाया तो युवाओं में पॉजिटिव मैसेज गया। विपक्ष ने पोर्टल से परेशानी की बात कही तो भाजपा ने पारदर्शिता की। इसके अलावा जाट गैर जाट ध्रुवीकरण में सफल रही एससी आरक्षण में वर्गीकरण किया। पिछड़ा वर्ग बी को भी चुनाव से पहले निकाय चुनाव में 8% आरक्षण दिया। क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की। वही आखिरी में चुनाव से पहले 24 फसलों पर एमएसपी लागू किया। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल की राशि दी। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया। जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैंने 4 रोज पहले कहा था, जो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। और मैंने बार बार इस बात को कहा, मेरी कोई भी बाइट आपने देखी होगी, सुनी होगी, मैंने ये बात कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और वो साबित हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। वो जो सर्वे की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को आप लोगों के सामने है। मेरे को ये भी पूछा गया था, जब पत्रकारों ने ये पूछा था कि सर्वे ये दिखा रहे हैं, मखा सर्वे की अपनी रिपोर्ट होती है, उनका अपना आंकलन होता है। मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता, परंतु मेरा भी आंकलन है, क्योंकि मेरा आंकलन ये है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, मुझे पता, उन्होंने गरीब के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये सम्मान अगर कोई दे रहा है तो नरेंद्र मोदी की ही योजना है, जो गरीब व्यक्ति को संबल बनाने का काम
मोदी जी कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी आखिरी तक आंतरिक कलह से जूझती रही। इसका असर साफ तौर पर पार्टी के चुनाव प्रचार में भी दिखाई दिया। कांग्रेस के भीतर ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे कई गुट सामने आ गए थे। हालात ऐसे थे कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने काफी देरी से चुनाव प्रचार को शुरू किया। राहुल गांधी भी रैली में भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा का हाथ मिलवाते हुए नजर आए। जाहिर सी बात है कि भाजपा ने इस बात का काफी फायदा उठाया। एनएल लाइव की खास खबर।